का दौर है। बार बार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, उनके अध्यक्ष को जाना पड़ता है, क्योंकि एक बौखलाहट, एक डर का माहौल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही है। जम्मू सूबे में एक दहशत का माहौल पैदा कर रही है कि अगर कांग्रेस या एनसी की सरकार आई तो यहाँ क्या होगा और किस तरह की बातें वो करते हैं, और आतंकवाद का दोबारा आना होगा। लेकिन गृह मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 10 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। पीएम मोदी जी और अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। खास करके 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह जी देख रहे हैं। आतंकवाद के खात्मे की बड़ी बड़ी लंबी बातें पहले भी की थी। उन्होंने कहा था कि फोर्सेस के हाथ बंधे हैं, हम आएंगे, खोल देंगे, आतंकवाद का खात्मा होगा। लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि इस दशक में सबसे 2 दशक से कम आतंकवाद 2013 में था, जब यूपीए की गवर्नमेंट वहां थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। आंकड़े बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ 100 दिन के आंकड़े बताता हूं, क्योंकि आज वो यहाँ हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जिस जिले में थे उसके पड़ोस में, और जिस जिले में आज गृह मंत्री गए थे वहां 2 दिन पहले ही 2 जवान हमारे शहीद हुए, 2 जख्मी हुए। किश्तवाड़ जिले बनी के अंदर अभी भी सर्च अभियान और रिकॉर्डर चल रहा है। 2 हमले इसी 4 दिन में हुए। प्रधानमंत्री जी ने तो एक आंसू नहीं बहा जो किश्तवाड़ में हमारे शहीद हुए या जख्मी हुए। लेकिन जिस जिले में आज अमित शाह जी हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2 दिन पहले ही वहां आतंकवादी हमला हुआ। पिछले 100 दिन का अगर रिकॉर्ड देखें, 27 मिलिटेंट अटैक कल तक हुए थे। 21 जवान हमारे शहीद हुए 100 दिन के अंदर। 29 जवान जख्मी हुए, घायल हुए। 15 सिविलियन शहीद हुए, 47 सिविलियन जख्मी हुए। ये 100 दिन का रिकॉर्ड है आपकी सरकार का। अमित शाह जी, इसमें जवाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर को आपने क्या वादा किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे का वादा किया था, लेकिन जम्मू सूबा जो पिछले 2 दशक से शांत था, इक्का दुक्का वारदात होती थी। लेकिन आप बताइए कि पिछले 3 साल का भी जरा आंकड़ा देखते हैं। एक पिछले 3 साल में 119 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है शहीद हुए हैं, और इनमें से जो 40% शहादतें हुई हैं वो जम्मू डिवीजन में है, जम्मू सूबे में, जो कि पिछले 2 दशक से शांत था, इक्का दुक्का वारदातें होती थी। आपके दौर में आतंकवाद जम्मू में पनपा है। कश्मीर में भी सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग आपने देखी है। कश्मीरी पंडित भाई, हमारे जम्मू के मुलाजम, बाहर के जो वर्कर कश्मीर के अंदर पिछले 30 साल से काम कर रहे थे, उनको भी चुन चुन के सिलेक्टिवली वहां शहीद किया गया। हमारे पुलिस के रिटायर्ड और सर्विस पर्सनल को किया गया। पुंछ, राजौरी, कठुआ, रियासी और उधमपुर में 2021 के बाद 51 से ज्यादा जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन हैं वो शहीद हुए, जो कि पिछले 15 साल के डाटे में हाईएस्ट है। अगर मैं उनकी याद दिलाऊं, 9 जून को रियासी में 9 यात्रियों की हत्या की गई। सड़क हाईवे पे चलते हुए टेररिस्ट अटैक हुआ लोकसभा इलेक्शन के दौरान, और एक एयरफोर्स के कन्वॉय पे पुंछ में हमला किया गया, जिसमें 1 जवान शहीद हुआ और 4 जवान जो है जख्मी हुए। इसी तरह से जुलाई 15 4 आर्मी जवान जो है वो डोडा में शहीद हुए। बहुत सी ऐसी वारदातें हैं कि मैं उनका जिक्र करूंगा, लंबा हो जाएगा।
कि कश्मीरी पंडित के कैंप बेसू पंडित कॉलोनी में 900 में से 300 जो रेजिडेंट्स थे वहां के रहने वाले, उनको जब वो दहशत फैली तो इनको उन्होंने अंदर रोक लिया ताकि वो वहां से यहाँ ना आ सके। आपने देखा कि जम्मू के अंदर 5,500 एम्प्लॉइज जो है दिसंबर 2022 में जो है वो यहाँ पे वहां से पलायन करके आए, और इनमें से ज्यादातर वो लोग जिनको कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह के पैकेज के तहत कश्मीर में मुलाजमत दी गई, वहां बसाया गया, और आज ये बातें करते हैं। आपके दौर में मिलिटेंसी फैली, आपके दौर में मिलिटेंसी उभरी। 2022 31 दिसंबर को आपने दावा किया कि जम्मू सूबे से एक भी आतंकवादी जो है वो आपने नहीं छोड़ा, और 1 जनवरी 2023 आप सबको देश को याद है कि धांगरी के अंदर 7 निर्मम माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को शहीद किया गया। आज तक उसका पता नहीं लगा और वो लोग इंसाफ मांगते हैं। ये आपका दौर था। और इसके साथ अगर बात करें, जो हमारे यहाँ आतंकवाद के साथ एक ड्रग और नार्को टेररिज्म है, उसका रिकॉर्ड भी आपका दर्शाता है कि आप कैसी हुकूमत चला रहे हैं। आपके दौर में टेररिज्म और नार्को टेररिज्म पे कितना काबू आपने डाला। 2023 में जम्मू कश्मीर ड्रग का एक बहुत बड़ा अड्डा बना। 1500% इंक्रीज है ड्रग एडिक्शन में 2018 के बाद। 1500% बढ़ोतरी हुई है ड्रग एडिक्शन में जम्मू कश्मीर में। 8% पॉपुलेशन जो है वो ड्रग एडिक्टेड हो गई है, 2023 का डाटा है। 4 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मुताबिक तकरीबन 13.5 लाख ड्रग यूजर्स हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। आपके दौर में ड्रग का अड्डा बन गया। 18 से 75 साल के ग्रुप में 11,80,000 ड्रग का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसका अगस्त 2023 का डाटा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, उसका हाल बुरा है। सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट का 45 साल का जम्मू कश्मीर में। महिलाओं की अनएम्प्लॉयमेंट देश में अव्वल दर्जे पे है जम्मू कश्मीर में। लेकिन सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म के हालात और आतंकवादी हमलों पे ही आप जवाब दीजिए कि आपकी सरकार अमित शाह जी ने आपने क्या किया। आज जम्मू को डराना चाहते हैं, दहशत पैदा करने चाहते हैं। आपकी एडवर्टाइजमेंट जो आ रही हैं, मुझे नहीं समझ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कैसे अलाउ करते हैं कि आप दहशत फैला रहे हैं आम शहरियों में, और उन लोगों की, उन पार्टियों के खिलाफ जिनके साथ आप सत्ता में रहे। उस वक्त उनका एजेंडा 370 को मजबूत करने का था। आज तो वो पार्लियामेंट से मांगेंगे कि 370 बहाल होना या नहीं होना। हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो एक आध दिन में आएगा, हमारा अपना मैनिफेस्टो, कल सरकार बनेगी, कानून में प्रोग्राम होगा। लेकिन फिर भी प्रेशर यह है कि ये प्रेशर उन पे करते हैं जिनके साथ 3 साल सरकार चलाई है, और उस वक्त उनका एजेंडा 370 को मजबूत करने का था, और 370 भी देश के आइन का हिस्सा था। अगर कहीं पे 371 हो सकता है, कहीं पे कोई और प्रावधान हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर की जनता अगर हिमाचल जैसा, नॉर्थ ईस्ट जैसा या कोई लैंड, नौकरी और रिसोर्सेज को बचाने के लिए तो प्रावधान पार्लियामेंट से या देश की सरकार से मांगेंगे तो वो देश तो हो गया। और आपको डर लगता है, क्यों? अगर आपके साथ कोई जुड़ा होता, आपके पास वॉशिंग मशीन भी है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अलावा बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन, जो उनके पास चला जाए वॉशिंग मशीन से वो साफ सुथरा हो जाता है, वो भ्रष्ट भी नहीं रहता। जो दूर चला जाए आपको छोड़ के वो भ्रष्ट भी हो जाता है। जो आपके साथ मिल जाए वो देशभक्त हो जाता है, और जो आपसे दूर हो जाए, जैसे आज आप देख रहे हैं उनके खिलाफ, और यही एक प्रचार है कि वो देशद्रोही, प्रो पाकिस्तान सब कुछ हो गए। आज कौन कौन से लोग, कौन सी ताकतें
जिनके साथ आपके साठ-गांठ हैं, वो कौन लोग थे जिनके साथ आपने पीछे साथ, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, ये तो भाजपा जवाब दे। आप सत्ता के लिए किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे और दूसरे को मेन स्ट्रीम पार्टी तो गठबंधन करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी है, बौखलाहट है। और आप सत्ता सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, 90 सीटों पे तो आपको कैंडिडेट नहीं मिले। कितनी सीटें जब चरम सीमा पे आपने पोलराइजेशन की, सब वादे किए, 15-15 लाख देने के वादे किए, 2-2 करोड़ नौकरी देने के वादे किए, आपको तब भी 25 ही सीटें मिली। आज किस बलबूते पे आप, कौन आपके सहयोगी होंगे, कौन आपके लोग हैं जिनके साथ आपका सहयोग होगा, कि जिनके साथ आप सरकार बनाने के दावे करते हैं? ये तो जरा भाजपा बता दे कि क्या आप 50+ अपने बलबूते पे ले सकते हैं? ये तो जनता जानती। पार्लियामेंट में आपका किसके साथ साठगांठ था? आज जिस तरह के लोग हमें दिखता है, पब्लिक परसेप्शन है, और एड्स जो अखबारों में दी जा रही है उसमें कई तरह की बातें कि आतंकवाद आ जाएगा, मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज गृह मंत्री जी कहते हैं कि वहां जो सबसे प्राचीन प्रसिद्ध हमारा देवी का स्थान है, कि अगर इसको बचाना है तो आप हमें वोट दो। क्या ये धर्म के नाम पे जो है वो वोट की अपील नहीं है? और इलेक्शन कमीशन से मैं अपील करूंगा वो संज्ञान लें। इस किस्म का अपील करते हैं और इस किस्म की बातें करके आप लोगों में दहशत और डर और भय और भ्रम फैलाना चाहते हैं। आइए बताइए क्या किया विकास में, क्या किया आतंकवाद पे, क्या किया ड्रग को रोकने के लिए? आपके दौर में तो जम्मू शराब का अड्डा बन गया जो सिटी ऑफ टेम्पल था। आपके दौर में महाराजा की उस रियासत को आपने खत्म किया, अपमान किया, कि जिस डोगरा रियासत को उन्होंने बनाया, डोगरो शासकों ने बनाया, महाराजा हरि सिंह के कानून को आपने खत्म कर दिया। स्टेट सब्जेक्ट कानून उन्होंने लागू किया था, आपने अपमान किया उनका, और आपने जम्मू कश्मीर की खूबसूरत रियासत को 5 साल से ज्यादा हो गया कि छीन लिया, अधिकार छीन लिए, और वो कानून जो महाराजा ने दिए थे उनको छीन लिए। 10 साल तक सड़कों पर जुआ प्रोटेस्ट करते रहे, आपने वादे किए थे, उनकी छुट्टी के लिए आपको 10 साल लगे, वो डंडे खाते रहे। उन लोगों के लिए क्या क्या यहाँ ऑर्डर नहीं निकले। जम्मू की जनता ने संघर्ष करके, उनको हम अपील करते हैं, सल्यूट करते हैं, तो आपने छुट्टी दी। आप तो 10 साल से सरकार में थे। आज आप ये बातें कहेंगे, लेकिन हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारा स्टेटस, हमारे अधिकार आपने बंद करके लोगों को जो है वो छीन लिए, और वापस देने की बात सिर्फ धोखा है। चुनाव से केवल 1 महीना पहले आप जानते हैं कि जो अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए, वो सारे अधिकार एक शख्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम रखे, ताकि आप रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार चला सके। चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर की पावर भी नहीं होगी। स्टेट की बात तो दूर है, आपने वादा किया था ये चुनाव स्टेटहुड के अंदर होना चाहिए था, लेकिन आपने और अधिकार छीने 1 महीना पहले। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित रखना चाहते हैं जमहूरियत अधिकार से। उनके चुने हुए नुमाइंदे उन पर सरकार ना चलाए, उनके चुने हुए बातें, उनके बातें ना सुने। आज जो आपके जुमला पत्र है, उसके माध्यम से जिन लोगों के लिए आप वादे कर रहे हैं, उन्होंने 10 साल लाठियां खाई हैं। वो बुजुर्ग, महिलाएं बुजुर्ग, ओल्ड एज, विडोज, जो विकलांग हमारे भाई बहन थे, उनको सड़कों पे लाठियां खानी पड़ी, धरने करने पड़े, कि उनको उन्होंने कहा कि जाइए 10 फॉर्मेलिटी करके ऑनलाइन करिए, नहीं तो पेंशन बंद। जज साहब से टेस्ट कराइए, मजिस्ट्रेट से करवाइए। जो लोग चारपाई पे हैं, जो लोग विकलांग हैं, दर दर की ठोकरें खाई उन्होंने अपनी उस पेंशन 1000 रुपये के लिए, और आप आज उनके लिए वादे करते हैं। 10 साल तो आपने उनको लाठियां दी, वो डेली बेसिस, वो नीड बेस, वो कंट्रेक्चुअल जिनको आपने वादा किया था पक्का करने के लिए 2014 में, आज 2024 में वो सवाल पूछते हैं कि आर्डर निकाल के कहा कि जो मुलाजिम जो प्रोटेस्ट करेगा उसकी नौकरी जाएगी। ये जानते नहीं हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स, महिला वर्कर्स, उनके ऊपर किस तरह लाठीचार्ज होते रहे। कौन पढ़ेगा आपके जुमला पत्र को, जो आपके संकल्प पत्र, जो वो संकल्प जुमला पत्र हैं, और आपने 10 साल में जो यहां पे सुप्रेशन किया आम लोगों का। जम्मू के अंदर आप देख लीजिए, बड़े बड़े दावे करते हैं स्मार्ट सिटी के। एक बड़ी अखबार में कल खबर थी कि 250 हैंडपंप जम्मू स्मार्ट सिटी, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी में 250 में से 120 हैंडपंप खराब हैं।
बिजली टैक्स लगाओ, स्मार्ट मीटर लगाओ, पानी टैक्स लगाओ, टोल टैक्स लगाओ, रोड टैक्स लगाओ, ट्रांसपोर्टर में टैक्स लगाओ। कौन सा तबका बचा है? और मैं आपको बताऊं, घोषणा पत्र इसी वक्त में हमारा जारी होगा। जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, जम्मू कश्मीर के लिए, कि दरबार मूव जो 150 साल प्रैक्टिस थी, जम्मू की इकॉनमी उस पर थी। आज ट्रेन हमने कटरा तक पहुंचाई थी, 1 महीना 8 दिन के बाद मोदी जी रिबन काटने आए थे, उनका अधिकार है, लेकिन 1 महीना 8 दिन में ट्रेन नहीं पहुंच सकती। वो मनमोहन सिंह जी की देन थी। और नाशनी टनल, 9 किलोमीटर टनल, मनमोहन सिंह जी की देन थी, चाहे आप उसका नाम जो भी रखो। हाईएस्ट ब्रिज यूपीए ने बनाना शुरू किया था, कंप्लीट होते वक्त लगता है। 12 तक ट्रेन बनाल से किसे पहुंचाई थी? हाईवेज के प्रोजेक्ट किसे बनाए? इसलिए जो प्रोजेक्ट शुरू होता है उसको समय लगता है, लेकिन जम्मू की इकॉनमी बैठ गई क्योंकि सारे यात्री सीधे माता वैष्णो देवी जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। 40,000 के करीब फैमिलीज आदान प्रदान करती थी, यहाँ आते थे, लोगों के घरों में रहते थे, सोशल इंजीनियरिंग होती थी, सोशल कल्चरल एक्सचेंज होता था। लेकिन आपने वो बंद करके जम्मू की तजारत और सोशल एक्सचेंज और कश्मीर के टूरिज्म को धक्का दिया। उसके लिए बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी ऐलान कर रही है, और इसलिए आज बार बार बड़े बड़े दावे, और जहां पे कहा जाता है रोजगार की बात का जवाब दीजिए, लोगों के साथ जो आपने ट्रीटमेंट की उसका जवाब दीजिए, आतंकवाद पे आप विफल क्यों रहे उसका जवाब दीजिए। और आपके दौर में ये तो डर लगता था कि चुनाव होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आज जो स्थिति देखने को मिल रही है, आतंकवाद के बीच, गोलियों के बीच, उनके कानों तक नहीं पहुंची, और वो दावे करते कि हमने हालात सामान्य कर दिए। दूसरी सरकारें आई, सब सरकारों ने यहाँ आतंकवाद को क्रश करने के लिए, रोकने के लिए इक़दाम उठाए, लेकिन आपके वादे खोखले निकले, दावे खोखले निकले। जो आंकड़ा बताता है तो जम्मू के सब पत्रकार जम्मू कश्मीर के जानते हैं, इसलिए उनको ऐसी बातें करने से जम्मू से माफी मांगनी चाहिए कि हम आतंकवाद पे काबू नहीं डाल सके जम्मू कश्मीर से, कि हम विकास की बातें जो करते हैं, स्मार्ट सिटी का हाल देख लीजिए। आपने मेट्रो सिटी की बात की थी, वो कहाँ है मेट्रो सिटी? पार्लियामेंट में जो मेंबर पार्लियामेंट वो कहते थे विजयपुर पहुंच गई है, कुछ उन्होंने ऐसा बयान दिया था। तो रिकॉर्ड में नहीं, ग्राउंड पे देखिए उतर के। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जम्मू का जो हमने शुरू किया था, जो 75% कंप्लीट था, लेकिन उसके बाद आपको 10 साल तक अभी वो मुकम्मल नहीं हो सका, और तवी श्री की और जम्मू के टूरिज्म की बात करते हैं। खूबसूरत जगह है, उनको भी नजर आई आज, लेकिन आपने 10 साल में उन खूबसूरत जगहों के लिए क्या किया ये बताइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद ग्रस्त, और आतंकवाद का चरम सीमा पे इस वक्त जम्मू सूबे में होना बड़ी गंभीर बात है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देखा, 2 दिन पहले एक दंपति को घर में जो है वो शहीद मार दिया गया। तो वो बातें आपके जहन में क्यों नहीं आती, उसका जवाब क्यों नहीं आता? तो गृह मंत्री जी यहाँ आए हैं, उनको जो जवाब दे के जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को, कि आतंकवाद क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, आपको डर क्यों लगता है, लोगों को क्यों डराते हो? लोग जानते हैं यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े दौर में रहे और आतंकवाद का मुकाबला किया। हमारे वर्कर्स, हमारे लोग हजारों की तादाद में शहीद हुए, उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया। इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट्स और ये इस तरह की बातें कह करके वो दहशत और गुमराह करना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं। देश के लिए, देश के संविधान के लिए, यहाँ की जमहूरियत के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए और अलगाववाद के खात्मे के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी शहीदों की पार्टी है। यहाँ 2 प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शहीद हुए हैं, और ऐसे ऐसे आप शब्द राहुल गांधी जी के लिए, जिनके आपके सांसद और आपके लोग कहते हैं, जो शर्म आनी चाहिए, जिनकी दादी, जिनके पिता इस देश के लिए शहीद हुए, और आपके अंदर ऐसी सोच के लोग हैं जो तमाम मर्यादाएं लांघते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। देश इसको पसंद नहीं करता, आपने बहुत कर लिया गुमराह, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव एजेंडे पे इलेक्शन लड़ने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी और मुकाबला करे।